गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। आज की जो क्लास है इसमें बात करेंगे हिमालय के ऊपर में। और आज अलग अलग पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि हिमालय एक्चुअली में बना कैसे है। आपको डिफरेंट पिक्चर से आज समझाएंगे। जो कल भी हमने ट्रांस हिमालय बताया था, तो आज बताएंगे कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो ट्रांस हिमालय में आपने कई चीज़ें पढ़ी थी, कैसे कैसे हिमालय बना, डिफरेंट पिक्चर से आज आपको समझाया जाएगा। और इसमें आप ये लाभ ले पाएंगे कि हिमालय बनने के बाद किस प्रकार से भारत की जो नॉर्दर्न पोजीशन है, भारत का जो मैप जिसमें रिवर के आधार पर भी आपको दिखाया जाएगा। और ये टोपोग्राफिकल मैप में हिमालय, शिवालिक और जो पिरपंजाल, जस्कर अलग अलग माउंटेन रेंज है ये बताएंगे। कैसे शिफ्टिंग हुआ था, कैसे रिफ्ट बना बीच में, और हिमालय वास्तव में बन गया। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि इससे कई प्रश्न परीक्षा में हाल के वर्षों में आए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैप है जिसमें हिमालय की बनने की दिशा में ये मूवमेंट हुआ, कैसे गोंडवाना लैंड का। और कल भी ये मैप दिखाए थे आपको कि ये पुराना वाला जो पेंजिया लैंड था, उस पेंजिया में आज के कौन कौन से देश फिट हो रहे हैं, कैसे फिट हो रहे हैं, ये चीज़ें आज का अफ्रीका, आज का साउथ अमेरिका, आज का नॉर्थ अमेरिका, और ये यूरोप के जो छोटे छोटे कलर हैं, यूरोप के बीच वाला ग्रीनलैंड है। तो ये पुराना जो पेंजिया लैंड था उसमें कैसे ये फिट हो रहे थे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले पृथ्वी में एक ही कॉन्टिनेंट था और उसका नाम था पेंजिया। उसके बाद वो दो भाग में टूट गया, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को दूसरा नाम लॉरेशिया भी बोलते हैं। ये अल्फ्रेड वेगनर ने अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया था। बाद में इसी थ्योरी को और विस्तार रूप से प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट आया, भूवितरणकी का कॉन्सेप्ट आया, और उसमें बताने की कोशिश की गई कि कैसे हिमालय ओरिजिन हुआ। तो इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन, उसमें हिमालय की सिग्निफिकेंस पर पूछा जाता है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वहाँ पर फ्लोरा और फौना, मतलब जो प्लांट स्पेसीज हैं और जो एनिमल स्पेसीज हैं उनके बारे में बताना है। हिमालयन कल्चर क्या है, उसकी जियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, क्या जियोलॉजी है। तो ये उसके, और ये तो मेंस के लिए आते हैं, उसके स्ट्रक्चर आते हैं कि हिमालय में कुछ विशेष आकृति है तो बताइए, ये क्वेश्चंस आते हैं। और जो पीटी परीक्षा होता है उसमें नाम पूछा जाता है कि कहाँ पर क्या कहते हैं। तो सभी चीज़ों पर हम लोग आज बात करेंगे। कल भी हमने आपको ट्रांस हिमालय समझाया था, आज हिमालय का ओरिजिन समझाएंगे। और आज चूंकि टेस्ट आपका होना था, लेकिन आज टेस्ट नहीं हो रहा, टेस्ट दूसरा दिन ले लेंगे। तो ये टॉपिक हमने एक बार ऐसे पहले पढ़ाया है, आज फिर एक बार बहुत से नए लोग हैं तो इसको मैपिंग से आपको समझा दे रहे हैं, और नोट्स तो आपको भेज ही दे रहे हैं, तो आपको दिक्कत समाप्त हो जाएगा। तो ये पहला मैप से ही शुरू करते हैं। Oh no, I am unable to hear you. तो चलिए इससे शुरू करते हैं। और जो पोजीशन है हिमालय की, बेसिकली आपको ये समझना होगा। देखिए ये वाला जो पोर्शन हम जहाँ पे मार्किंग करेंगे यहाँ से, और ये जो जोन है, ये वाला जोन, और ये यहाँ से
ये जोन जो है ये हिमालय का जोन है। मतलब यहाँ से लेकर के ये पोर्शन, जिसको हम अभी, ये कलर हो सकता है नहीं दिख रहा हो, तो ये जो ब्लू वाली लाइन हम खींच रहे हैं ये बेसिकली हिमालय का जोन है। और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर तेथिज महासागर था। जो पुराना तेथिज महासागर था वो यहीं पर था स्थित। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस महासागर में, मतलब महासागर का तो एक्सटेंशन काफ़ी बड़ा था, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया, ये पूरा जोन, ये महासागर का जोन था पहले, ये वाला। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर एक बड़ा माउंटेन धीरे धीरे तैयार हुआ। उसके पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको हिमालय के बारे जान लेनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, कि हिमालय की उत्पत्ति तकरीबन 65 मिलियन ईयर पहले हुआ। उस काल को केनोजोइक, उस काल को केनोजोइक काल कहा जाता है। तो ये केनोजोइक या टर्सरी, कहीं कहीं पर आपको टर्सरी लिखा हुआ मिलेगा। तो इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ हिमालय इज इन द पीरियड टर्सरी। किसी किसी जगह पर आपको इसका नाम लिखा हुआ मिलेगा मायोसीन। तो ये सारी जियोलॉजिकल नेम है जो आपको मिलेंगे। या तो आपको मिलेगा केनोजोइक, CANOZOIC, केनोजोइक या टर्सरी या मायोसीन। तो एक ही नाम है। 65 मिलियन ईयर पहले इसकी शुरुआत हुई थी बनने की। और आज तक ये डेवलपमेंट हो रहा है, हिमालय का आज तक डेवलपमेंट हो रहा है। जैसा कल बता रहे थे आपको कि सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर में काराकोरम है, जो पहले बन चुका था, जो हमने आपको कल बताया था। और उसके नीचे लद्दाख है, ये भी पहले बन चुका था, ये हिमालय में नहीं आता है। और इसके नीचे जैसे आता है जस्कर, इसके नीचे आता है पीर पंजाल, और इसके नीचे आता है शिवालिक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको बोलते हैं हिमालय। जस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, तो ये तीनों को मिलाकर के हिमालय बोलेंगे। ये तीनों को मिलाकर के हिमालय बोलते हैं। उसके ऊपर जो आपको काराकोरम दिख रहा है और लद्दाख दिख रहा है, ये वाला काराकोरम और ये वाला लद्दाख, ये हिमालय में नहीं आता है, ये नहीं आता है और ये नहीं आता है। बाकी तो उसके नीचे जो तीन है वो तीन हिमालय में आते हैं। ये वाला जस्कर, ये पीर पंजाल और ये शिवालिक। ऐसे हिमालय का चयन कुछ इसी प्रकार से है। ये इस ओर में ज्योग्राफर तो ये भी मानते हैं कि ये हिमालय यहाँ से बेंडिंग होकर के ऐसे करते हुए नीचे की ओर चला गया है, जहाँ पर अंडमान निकोबार है वहाँ तक चला गया है ये। और इसी प्रकार से ये सुलेमान किरथार रेंज की ओर इधर चला गया है, और यहाँ से ये उधर चाइना की ओर में चला गया। ऐसे यहाँ पर जो आपको बार बार बताते हैं कि इस रीजन में पामीर नॉट है, तो ये हिमालय का विस्तार मानते हैं। और ये वाला चीज़ जहाँ क्रॉस लगा रहे, ये हिमालय में नहीं है, वो काराकोरम है। और ये लद्दाख है, ये भी हिमालय में नहीं है। उसके नीचे जो है, तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में काराकोरम, इसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जस्कर, इसके नीचे पीर पंजाल और इसके नीचे शिवालिक। तो ये जो तीन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हिमालय बोलते हैं। ये जब कभी आप जस्कर का नाम सुनेंगे हिमालय है, पीर पंजाल का नाम सुनेंगे हिमालय है, शिवालिक का नाम सुनेंगे हिमालय है, तो उस वक्त हिमालय का जिक्र आपको वो हिमालय ही कहा जाता है। तो
अब आपको ये बता दें कि यहाँ तक कराकोरम से लेकर लद्दाख तक जो है वो अंगारा लैंड है। हम एक एक चीज़ आपको समझाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी कभी भी इसको समझने में। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, तो ये कैसे हुआ उसके पहले कुछ नाम आप जान लीजिए कि जो हिमालय में अक्सर जिक्र होता है। तो जस्कर जो है, ये वाला जो जस्कर माउंटेन है, ये पहला हिमालय का भाग है। और जस्कर माउंटेन का ज़्यादा भाग जो है ये नेपाल की ओर चला गया है। मैंने इसके इसके जो ज़्यादा पार्ट है ये नेपाल की ओर में इस प्रकार से ऐसे देखिए, ऐसे करते हुए ऐसे है। तो चाइना में यहाँ पर एक जगह है, ये है नामचा बरबा। और जम्मू कश्मीर में एक जगह है नंगा पर्वत, यहाँ पर इस जगह पर नंगा पर्वत। हिमालय यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, ये दोनों के बीच में हिमालय है। मतलब हिमालय का वेस्टर्न मोस्ट जो पीक होगा वो नंगा पर्वत होगा, और जो ईस्टर्न मोस्ट मतलब इधर दाहिना हाथ ईस्ट है तो ये नामचा बरबा है। ये चाइना में है, ये जम्मू कश्मीर में है। इसमें भी डिस्प्यूट चल रहा है। हमारे कल भी हम जो आपको समझा रहे थे ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र, तो उसमें भी चल रहा है। तो और यहाँ ये देखिए, यहाँ पर एक ऐसे बेंड है, हम दूसरा कलर यूज कर दे रहे हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पर एक ऐसे बेंड है, ये वाला, ये इंडस रिवर के लिए हमने बनाया है। और यहाँ से ही इस ओर में जहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर एक बेंड है इस जगह पर, ये ब्रह्मपुत्र नदी के लिए है। मतलब हिमालय एक तो यहाँ सिंधु घाटी जो आप सुनते थे सिंधु नदी के किनारे, तो इंडस और ब्रह्मपुत्र यहाँ नामचा बरबा और नंगा पर्वत के पास में दो बेंडिंग है। मतलब हिमालय किस दो नदी के बीच में, तो एक नदी कौन सा है उसमें, एक नदी है इंडस जो ही मानसरोवर झील से निकल रही है, जो कल पढ़ा रहे थे आपको कि काराकोरम का भाग कैलाश है वहाँ पर। और दूसरा सेकेंड जो है वो है ब्रह्मपुत्र जो नामचा बरबा के पास टर्न ले रही है। तो ये जो तकरीबन 24-2500 किलोमीटर की जो लेंथ है ये दो बेंडिंग पर है। तो जब स्ट्रक्चर आपको हिमालय का लिखने के लिए आएगा तो उसमें एक पॉइंट ये वाला लिखा जाता है कि जो इसको बोलते हैं ज्योग्राफी में सिंटैक्सियल बेंड। तो जब स्ट्रक्चर मेंस में आएगा लिखने तो उसमें लिखना है कि हिमालय की दो जगह पर कुछ इस प्रकार की बेंडिंग है, ऐसा एक इस साइड में और एक उस साइड में इस प्रकार की बेंडिंग है, तो सिंटेक्सियल बेंड। और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे आर्क्वेट ट्रेन, मतलब पूरा हिमालय एक धनुष के जैसा आपको दिखाई देगा। जब आप इसको सेटेलाइट से देखेंगे तो आप ऐसे भी देखें तो पूरी हिमालय के जो लुक है कुछ इस प्रकार से है, देखिए ऐसे है। तो ये हिमालय की खासियत है भारत में कि ये एक तो यंग फोल्ड माउंटेन है, मिट्टी के जमा होने के बाद बना है, और इसके दो किनारे पर दो सिंटेक्सियल बेंड है। और जिस बेंड के किनारे एक बेंड यहाँ पर है और फिर देखिए ऐसे करते हुए ये थोड़ा सा नीचे से ऐसे करते हुए हिमालय, तो देखिए एक बेंड यहाँ पर है, ये इसको सिंटेक्सियल बेंड बोल रहे हैं। ये वाला और ये वाला, एक नंगा पर्वत के पास और एक नामचा बरबा के पास, यहाँ पर ये दो बेंड है। और ये भी देखिए जानकारी होगा आप लोगों को कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है और जो इंडस नदी है और जो सतलज नदी, एक नदी यहाँ से है इसी जगह से, देखिए यहाँ से एक नदी इधर जा रही है, एक नदी
इधर जा रही है ऐसे, और एक नदी इधर आ जा रही है ऐसे। तो यहाँ पर ये नदी माउंटेन की ऊंचाई पर कैसे चढ़ गई? ये तो असंभव है कि इस प्रकार से पर्वत है और यहाँ से ये नदी निकल रही है, और ये नदी ऐसे करके यहाँ चढ़ करके इधर उतर रही है ऐसे। तो ये तो असंभव जैसा चीज़ है। मैंने इसके बियॉन्ड, अगर यहाँ माउंटेन है तो सोचिए कि इधर से नदी निकल रही है और अपोजिट दिशा में जा रही है। माने यहाँ से नदी निकल रही है और ऐसे चढ़ करके वो इधर ऐसे नीचे जा रही है ऐसे। तो ये तो देखने में असंभव लगता है कि ऐसा थोड़े हो सकता है कि इतना ऊंचा और विशाल पर्वत पर पीछे साइड से कोई नदी चढ़े, पहले ऐसे सीढ़ी के जैसा चढ़े और चढ़ने के बाद फिर नीचे। तो इसको ज्योग्राफी में एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। एंटीसीडेंट रिवर यानी कि पूर्ववर्ती नदी। और ये पूर्ववर्ती नदी कैसे होता है कि बेसिकली कि जो जब जैसे सोचिए कि ये नदी बह रही है, ये नदी यहाँ पर बह रही है और यहाँ माउंटेन बनने का शुरुआत हुआ यहाँ पर। तो माउंटेन एक ही रात में नहीं है कि बन गया, माउंटेन एक ही रात में बन गया ऐसा बात नहीं है। अब एक दिन में अगर माउंटेन सोचिए कि 10 सेंटीमीटर ऊपर उठता है या 10 की जगह 15 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, एक साल लगता है माउंटेन को। एक साल में 15 मिलीमीटर या 20 सेंटीमीटर ऊंचा उठेगा। हम तो आपको एक दिन का बता रहे हैं। अगर एक दिन में 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठता है तो ये नदी का ये हुआ नदी का पहला पोजीशन। अभी नदी क्या करेगी कि जैसे जैसे ये ऊपर उठ रहा है तो नदी भी धीरे धीरे, देखिए यहाँ से नदी भी धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जाने लगेगी ऐसे। अभी ऐसे बहेगी नदी। फिर माउंटेन थोड़ा सा और ऊंचा उठता है। सोचिए कि माउंटेन थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता है ऐसे ऐसे। तो फिर ये नदी भी धीरे धीरे ये थोड़ा सा, फिर देखिए ये नदी फिर थोड़ी ऊपर उठ गई थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उठना नदी के लिए बहुत ईजी काम होता है ऐसे। और यही प्रोसेस अगर माउंटेन ऐसे धीरे धीरे करते हुए, माउंटेन धीरे धीरे करते हुए और किसी समय पर इतना ऊंचा हो जाती है ऐसे, तो नदी भी धीरे धीरे करते हुए किसी समय पर अपना डायरेक्शन वो सेम रखते हुए, और देखिए वो भी ये एक दिन में नहीं हुआ, ऐसा कई वर्षों में हुआ। तो ऐसी नदी, जैसे ये नदी अगर बह रही है और इसके नीचे में माउंटेन तैयार हो रहा है, तो माउंटेन अगर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो धीरे धीरे भी उठ रही है। एक ही दिन का तो नहीं है ये तो कोई नहीं है कि कोई ठेका था अचानक से रात को बिल्डिंग खड़ा करना है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो नदी धीरे धीरे जंप करते करते ऊपर उठना शुरू हो गई। ऐसा होने में करोड़ों साल लगा। ये होने में 65 लाख साल लगा। तो ऐसी नदी को जब आप देखेंगे तो आपको असंभव लगेगा कि पहले नदी ऐसे चढ़ी और फिर उधर नीचे उतर रही है। बट ऐसा इसलिए हुआ कि नदी पहले बह रही थी, नदी के रास्ते में माउंटेन बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे नदी भी उसके ऊपर ऊपर जाने लगी और चली गई। इसको एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। ऐसी नदी गॉर्जेज एक कैनियन बनाता है। ऐसी नदी की खासियत होती है कि इस प्रकार की जो नदियाँ होती हैं, ये नदी भी शेप का गॉर्ज का निर्माण करेगा या आई शेप का कैनियन का। वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट कैनियन कौन है बताइए? विश्व का सबसे गहरा कैनियन कहाँ है? कैनियन मतलब आई शेप वैली। जब आप उसको लुक वाइज देखेंगे, मतलब ये इसको काट करके अगर भी शेप बनाती है तो गॉर्जेज बोलते हैं उसको, गॉर्जेज। और जब आई शेप बनाया जाता है तो उसको कैनियन बोलते हैं। वर्ल्ड का डीपेस्ट कैनियन कौन है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर तो डीपेस्ट कैनियन इंडस का है। यहाँ पर इस जगह पर जो इंडस नदी का कैनियन है, देखिए ये एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, ये ऐसा बेंडिंग
ये वाला यहाँ पर नज़र आ रहा है, और एक बेंडिंग देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये। तो ये दोनों नदी कैनियन का निर्माण कर रही है। ग्रैंड कैनियन एरिजोना, ये सही उत्तर है। कोलोरेडो नदी बनाती, अमेजन नहीं बनाती है। ये ग्रैंड कैनियन जो है अमेरिका में कोलोरेडो नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है। और वहां पर कौन सा माउंटेन है अमेरिका में, कौन सा पर्वत है? कॉन्गो रिवर नहीं बनाती है। सबसे डीपेस्ट जो है वर्ल्ड का कैनियन वो है कोलोरेडो नदी का। और कौन सा माउंटेन है? जैसे यहाँ तो हिमालय है, इस जगह में तो हिमालय है, लेकिन अमेरिका में कौन सा पर्वत है जहां पर ये निर्माण? रॉकी, ठीक है, रॉकी माउंटेन पर ये निर्माण हो रहा है अमेरिका में। तो जस्कर, जस्कर का ज्यादा पार्ट जो है, ये ज्यादा पार्ट कहाँ चला गया? नेपाल की ओर चला गया। इसलिए आप देखते होंगे कि जैसे माउंट एवरेस्ट, जिसका नाम सागर माथा भी है, हेड ऑफ द सी, 33 का सी, अभी बताएंगे ओरिजिन कैसे हुआ। तो जस्कर माउंटेन का ज्यादा भाग नेपाल में चला गया। तो सारे पिक्स भी वहीं पर है, जितने पिक्स आपको नजर आएंगे, मतलब गौरी शंकर, धौलागिरी, ये सारे, अन्नपूर्णा, मकालू, वो सारे इस जोन में नजर आएंगे। आप एटलस पर एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छा से, कोई भी नक्शे पे खोल करके देख लीजिएगा। तो लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, और इसके मध्य, जिसे मध्य हिमालय जो है उसका भी अलग अलग नाम है, जो मध्य हिमालय है इसका भी अलग अलग नाम है। पीर पंजाल बोल रहे जम्मू कश्मीर में, और इसके कुछ भाग उत्तराखंड में चले जाते हैं जहां पर इसको मसूरी पर्वत बोलना जाता है। मसूरी, जो मसूरी पर्वत है, ये आईएएस बनिएगा तो ट्रेनिंग वहीं पर करने जाना है आपको। मसूरी पर्वत के ऊपर ही लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल एकेडमी है, जहाँ पर आईएएस को ट्रेनिंग दिया जाता है। आईपीएस को हैदराबाद में दिया जाता है। अलग अलग सेंटर है। तो अगर आप आईएएस क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इसी जून में। तो वहाँ मसूरी रेंज है। और हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर बोलते हैं। आप जो हिमाचल प्रदेश के जितने साइट्स देखते हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, जहाँ पर तिब्बत वाले लोग रहते हैं, सोलन, ये सारे साइट जो हैं वो मध्य हिमालय के ऊपर है, मिडिल हिमालय। जस्कर हो गया पहला, ये वाला पहला है, और ये मिडिल हिमालय है जिसमें पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल नाम हिमालय का है। कभी अगर आप नॉर्थ इंडिया के टूर पर जाएंगे तो हिमालय में आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पीर पंजाल, उसके बाद मसूरी रेंज, धौलाधर रेंज भी है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर बोलते हैं। नेपाल की ओर इसका नाम महाभारत पर्वत हो जाता है, नागटिब्बा पर्वत हो जाता है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई है हिमालय की। अब आप माउंट एवरेस्ट तो जान ही रहे, 8,848 मीटर, लेकिन यहाँ पर है कंचनजंगा। इस जगह में आप कभी सिक्किम जाएंगे तो वहाँ पर टेलीस्कोप से वो लोग दिखाते हैं। लास्ट ईयर हम गए थे, उसके पहले भी गए हैं सिक्किम, तो वहाँ पर कंचनजंगा आपको दिखता है, मतलब बहुत कम दूरी पर है सिक्किम से। तो कंचनजंगा जो है, जिसको भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तब तो K2 होता है, लेकिन K2 हिमालय में नहीं, आपको बार बार बता रहे, काराकोरम में, गॉडविन ऑस्टिन। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में जो है वो कंचनजंगा है। यहाँ पर भी डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ जहाँ पर बॉर्डर एरिया है, हमारे साइड में ही डिस्प्यूट है। जो हमने कल बताया था कि अगर हम एंट्री कर जाते चाइना में, हम एंट्री कर जाए पाकिस्तान में, और डिस्प्यूट इधर करें आकर के यहाँ पर करें, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये लोग एंट्री कर गए हैं यहाँ पर, चाइना वाला एंट्री कर गया है यहाँ पर, तो ये डिस्प्यूट हमारे एरिया में आकर के हो रहा है, उनके एरिया में हम जाकर के डिस्प्यूट नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। तब समझ में उनको भी आता है कि कितनी मुश्किल होती है कि अपना ज़मीन दूसरे को खो देना। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा आखिर क्या हुआ। तो हम आपको इसके लिए अलग मैप लाएंगे।
और ऐसा बेसिकली क्या हुआ होगा कि जैसे ये जो प्लेट है, देखिए अफ्रीकन वाला जो प्लेट आपको दिख रहा है, ये वाला, और ये ऑस्ट्रेलिया भी देखिए यहां से टूट गया है जिस समय में इंडिया, और ये इंडिया है। तो जिस वक्त अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया टूट रहा है, उसी वक्त में देखिए अंटार्कटिका भी टूट रहा है सारे। और देखिए ये यूरोप और एशिया, ये वाला जो दिख रहा है आपको एरिया, और ये भूमध्य सागर तैयार हो रहा है बीच में। ये बीच वाला पोर्शन जो है, ये मेडिटेरियन सी तैयार हो रहा है। ये वाला देखिए आप गल्फ ऑफ पर्सिया तैयार हो रहा है, ये वाला एरिया लाल सागर है। देखिए ये उस वक्त की मैप है, लगभग 70 मिलियन ईयर पहले जब टूटा था पृथ्वी, उस समय की मैप है ये। और ये देखिए अमेरिका इधर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। और ये वाला चीज साउथ अमेरिका देखिए सीधा होगा, ये रीजन यहां से टूट करके, देखिए यहां से टूट करके ये आया है। आप अगर एक बार थोड़ा देख के इसको देख ले तो क्लियर हो जाएगा कि अभी तो देखिए सारे लोग एक साथ दिख रहे हैं। अभी ये इंडिया दिख रहा है, और इसमें कहीं आपको पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा ब्लॉक के इंडिया का था, और भी कोई अगल बगल के कोई देश आपको नजर नहीं आएंगे। और जैसे चाइना अपना पुराना चीज खोजता है कि उसके पूर्वज कहाँ कहाँ थे, वो जमीन उसी का है। तो अगर इंडिया इसको सोचेगा तो आज इसके जितने पड़ोसी राष्ट्र हैं वो सब हमारा ही है, किसी देश के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ पर हमसे ये भी जुड़ा हुआ है, ये, और बाद में न्यूजीलैंड यहाँ से अलग हुआ। ये अंटार्कटिका का ब्लॉक है, ये वाला, और ये ब्लॉक अफ्रीका का है। ये अफ्रीका के ब्लॉक से अगर देखेंगे तो साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका यहाँ से ही अलग हुआ है। देखिए दिख भी रहा है दोनों का शेप, और ये बीच में एक पतली जो रेखा दिख रही है, सेंट्रल अमेरिका वाला जो पतली पट्टी दिखती है। आप जब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका देखेंगे, और ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, देखिए अभी तक इसे पिक्चर तैयार नहीं हुआ था, ये उस समय की मैप है। ये देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये वाला पोर्शन नॉर्थ अमेरिका का है। तो और ये जो छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, देखिए अभी जो आप दूसरा वाला मैप देख रहे थे जहाँ पर यूरेशिया जो है, यूरेशिया, यूरोप और एशिया एक साथ, ये वाला ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक, इसको हम अलग कर दे रहे ताकि आपको यहाँ से देखिए ये ब्लॉक अलग हुआ है यहाँ से, और फिर ये वाला, ये जोन अलग हो गया। ये पेंजिया है। पहले पूरे वर्ल्ड में एक ही कॉन्टिनेंट था और वह था पेंजिया ब्लॉक। लेकिन ऐसा क्या हुआ फिर कि जो आपने दूसरा वाला पिक्चर अभी देखा था कि ये चीजें टूट गई। और यही कारण है कि बहुत कुछ आप जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको हमने बताया भी होगा प्रीवियस क्लास में, किसी क्लास में, कि अफ्रीका और इंडिया और अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, देखिए इसकी जब चट्टानें एक साथ दिख रही हैं, सारा ये वाला ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक एक साथ दिख रहा है आपको, ये तो जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई वो तो सारे में एक साथ हुआ होगा। इसलिए जब कार्बोनीफेरस काल में कोयला का जमाव का बात होता है कि कोयला इसी काल में जमा हुआ है, और यहां पर इस एरिया में कोयला जो है वो पर्मियन काल में जमा हुआ। पर्मियन मतलब हमारा कोयला पुराना है थोड़ा,
और यही कारण है कि जब रिसर्च होता है तो आप अफ्रीका में भी देखिए, आप जिम्बाब्वे में वाकी करके एक जगह है जहां पर काफी कोयला है, इस जोन में, इस जोन, चूंकि देखिए इंडिया भी यहाँ इस साइड में है, अफ्रीका में इधर तो डेजर्ट बन गया, और इस जोन में और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अफ्रीका में इसी जोन में यहाँ भी मिनरल मिल रहे हैं। अब जितने मिनरल, जैसे कि जाम्बिया बेल्ट जो सुने जहां पर सोना है, और यहाँ साउथ अफ्रीका के पास में इस जोन में कॉपर बेल्ट है, जिम्बाब्वे में, कॉन्गो में, जायरे में, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसका नया नाम है, और इंडिया में भी देखिए इसी ये नीचे वाला पोर्शन पर ही पूरे मिनरल लगे। यहाँ पर झारखंड में, धारवाड़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ऑस्ट्रेलिया में भी देखेंगे तो इसी जोन में पूरे मिनरल्स हैं इसके। तो उसी आधार पर रिसर्च बता रहा है कि अंटार्कटिका में बहुत मिनरल होगा। यही कारण है कि हर देश का रिसर्च स्टेशन वहां पर खोला गया है। इसका पर्पस यही है कि सारे देश यहाँ पर रिसर्च स्टेशन खोले हैं। यहाँ पर भी काफी मिनरल है, देखिए ब्राजील वाले पोर्शन पर मिनरल की भंडार है यहाँ पर। अब आयरन के लिए इटाबीरा, काफी मिनरल है। यूरोप का अलग हो गया और ये अलग है। तो इसके बाद आप जब इसको देखेंगे, अब आप देखिए ये अलग हुआ करोड़ों साल के बाद में, 70 मिलियन ईयर पहले टूटना शुरू हुआ, और लगभग 50 मिलियन ईयर पहले का ये वाला नक्शा है कि उतना साल पहले अब चीजें शिफ्ट होना शुरू हुई। तो यहां पर दो ब्लॉक साफ साफ बन गया। एक बन गया अंगारा लैंड, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये अंगारा लैंड है, और ये गोंडवाना, ये वाला, ये गोंडवाना है, ये गोंडवाना लैंड है। ये पुराना गोंडवाना लैंड है जो एक साथ था, मैंने पेंजिया टूटने के बाद, और फिर इससे टूट करके ये सब अलग हुआ। और ये ऊपर वाली जो ब्लॉक है, ये वाली यहां से इधर वाली ब्लॉक, ये अंगारा लैंड हो गया, ऊपर वाला अंगारा लैंड है। अंगारा और गोंडवाना, इसी को लॉरेशिया बोलते हैं। यूरोप एशिया वाला जो पोर्शन है, इसी का दूसरा नाम लॉरेशिया भी है, इसको लॉरेशिया भी कहा जाता है। तो लॉरेशिया, वो कलर नहीं दिख रहा है, ये चीज को कई ज्योग्राफर मानते हैं। इसके लिए पैलियोमैग्नेटिज्म का सिद्धांत आया कि प्राचीन समय में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर था, मैग्नेटिक पोल किधर था, और जो वोल्केनिक इरप्शन होता गया समुद्र में, जो आयरन के नूडल्स, क्योंकि जब लोहा सॉलिड होगा तो सॉलिड होते समय में भी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। तो पैलियोमैग्नेटिज्म का स्टडी जब किया जाता है तो उसमें मतलब चट्टान किस काल का है तो पता चल जाता है, U-235 मेथड से, C-14 से, वो तो पता चल जाता है, लाइफ के बारे में भी पता चलता है। और किधर मूवमेंट हुआ, मतलब अगर सपोज करें कि यहाँ पर कोई लोहा, यहाँ पर कोई दिख रहा है, फिर यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका काल पता कर लिए और ये किस डायरेक्शन में फिट हुआ है, जो लोहे का जमाव हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ है, चाहे कॉन्टिनेंट पर हो चाहे समुद्र पर हो, तो वो डायरेक्शन बता देता है कि इस इतना साल पहले ये पोल किधर था। तो ये तो मूवमेंट हो रहा था, तो चट्टानों से उसको पैलियोमैग्नेटिज्म बोला जाता है, मतलब प्राचीन काल का चुंबक का गुण। और वो आज भी पता चल जाता है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ से 11 डिग्री ईस्ट में जाएंगे कि वेस्ट में जाएंगे, हमको मैग्नेटिक नॉर्थ मिल जाएगा, मैग्नेटिक साउथ मिल जाएगा। तो ये हिमालय के बनने के समय की ये प्रक्रिया है। इसके साथ
एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताएंगे आपको कि थोड़ा सा, कि मोटे तौर पर ये जितने भी आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं वो किसी ना किसी प्लेट पर है, वो किसी ना किसी प्लेट पर है। जितने भी कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं वो कोई प्लेट है, मतलब एक एक प्लेट है समझिए। तो आपको एक प्लेट पर ये है, इसकी अब प्लेट की डिपेंड करता है कि इसकी डेंसिटी क्या है। प्लेट का मतलब 35 किलोमीटर एवरेज, 35 किलोमीटर जिसकी एक औसत मोटाई होती है। और ये ऊपर वाला भाग जिसको आप ज्योग्राफी में क्रस्ट के नाम से जानते हैं, ये प्लेट है। ये चीज़ें कॉन्टिनेंट पर 35 किलोमीटर है, लेकिन समुद्र में 10 से 15 किलोमीटर का ही ये प्लेट है। और इसी प्रकार से ये माउंटेन के ऊपर 80-85 किलोमीटर का प्लेट होता है। तो इसकी डेंसिटी, और समुद्र में खास करके इसमें होता है बेसाल्ट चट्टान। लेकिन दूसरी ओर जो दूसरा चट्टान था, ये वाली ब्लॉक, ये अंगारा लैंड, जो पूर्ण रूप से ग्रेनाइट का बना हुआ था। ग्रेनाइट की डेंसिटी कम होती है बेसाल्ट से, इसकी डेंसिटी बेसाल्ट से कम होती है। तो जो आप मैप पर देख रहे हैं कि ये जब मूवमेंट हो रहा था, मतलब ये मूवमेंट जो आप इस पर देख रहे हैं कि ये मूवमेंट, कुछ मूवमेंट ऐसा हो रहा है, ये जो प्लेट जो हम आपको पिक्चर बता रहे हैं, ये मूवमेंट इस प्रकार से हो रहा है और ये उस ओर में जा रहा है, ये प्लेट उधर जा रहा है। आप देखिए ये वाला मूवमेंट इधर हो रहा है, ऐसे ये मूवमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, और ये ब्लॉक सामने की ओर और आ रहा है। पहले तो दूर दूर चला गया, और इसके लिए प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत बोलता है कि इसके लिए कन्वेक्शन करंट जो मैग्मा का है, वो मैग्मा का कन्वेक्शन करंट इसको करवाया। तो फिर ये जो ग्रेनाइट है और ये बेसाल्ट है, जब आमने सामने की नौबत आ गई दोनों की, दोनों प्लेट की, कि एक दूसरे के एकदम नज़दीक आ गए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि बेसाल्ट वाला जो भाग था ये नीचे की ओर चला गया, ऐसे नीचे की ओर चला गया। यहाँ बेसाल्ट का भाग नीचे की ओर चला गया, और जब बेसाल्ट का भाग नीचे की ओर चला गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैग्मा इसको पिघलाना शुरू कर दिया इसको, और अचानक से इस पूरे एरिया में क्या हुआ, ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया। यहाँ पर लावा आ रहा है ऊपर, इसको इंग्लिश में ओरोजेनी बोलते हैं, माने ओरोजेनी बेल्ट बन गया। लगातार लावा ऊपर आ रहा है, मैग्मा को ऊपर की ओर ढकेल रहा, मैग्मा ही ऊपर आ रहा है तो लावा बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर के एरिया में जो द्रास है, तो वहां पर द्रास वोल्केनो, इस एरिया में जब हिमालय बनने लगा तो इस एरिया में द्रास वोल्केनो की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर इस रीजन में पहले ये पूरा यहाँ पर ज्वालामुखी फटना शुरू हुआ। पहले ज्वालामुखी की क्रियाएं हुई, फिर जब ज्वालामुखी की क्रियाएं लगातार हुई, उसके बाद तब लगातार लावा आ रहा है। अब देखिए उस समय के पहले की घटना क्या हुई, उसके पहले की घटना देखेंगे तो यहां पर इस जगह में पहले इस जगह में ये कुछ इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को समझें कि ये ब्लॉक ऐसा है और ये ब्लॉक कुछ इस प्रकार से है, ऐसे। ये वाला तेथिज का पोर्शन है, ये पोर्शन तेथिज महासागर का है। तो जो नदी यहां बह रही है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये नदी यहां पर बालू, मिट्टी और ये सारी चीजें यहां जमा कर रही है। ये ब्लॉक गोंडवाना लैंड वाला इधर इस ओर में मूवमेंट कर रहा है ऐसे, और ये वाली ब्लॉक उधर से आ रहा है, ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है इधर। जो चीज आप इसमें देख रहे हैं,
इसमें इस चीज को बताया जा रहा है कि ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, एक पिक्चर और रहेगा, ये थोड़ा ऊंचा चला गया, फिर सामने की ओर आ रहा है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का कहना है कि ये सारा कुछ मैग्मा के मूवमेंट से हो रहा है, मतलब नीचे से मैग्मा ऊपर आ रहा है और वो जिधर मूवमेंट कर रहा है उसी ओर में ये मूवमेंट इसका भी चल रहा है। तो जो मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है लगातार, अब इधर से भी तो नदी आकर के यहां पर जमा कर रही है बालू मिट्टी लाखों साल तक, ये लाखों साल तक चल रहा है। अगर आप इस नक्शे पर इसको देखेंगे तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला, ये तेथिज महासागर का पोर्शन था ये पूरा। अब यहां पर ये वाला तेथिज महासागर है ये, और तेथिज महासागर में एक ब्लॉक, ये तो ऐसे मूवमेंट हो रहे थे, देखिए या नीचे से अंगारा लैंड सामने की ओर आ रहा है और उधर से आ रहा है, नीचे से गोंडवाना लैंड सामने की ओर आ रहा है और उधर से अंगारा लैंड आ रहा है। ऐसे एक इधर से आ रहा है ब्लॉक और एक नीचे से ब्लॉक जा रहा है ऊपर की ओर। तो जब ये क्रियाएं हो रही होंगी तो क्या हुआ कि सारी नदी अपनी मिट्टी बालू यहां पर जमा किया, ऐसे जमा किया। अब जैसा आप जानते हैं कि ये बेसॉल्ट है, तो बेसॉल्ट वाला क्या हुआ कि ये इसके अंदर चला गया, ये अंगारा लैंड के अंदर चला गया बेसॉल्ट। और जब ये अंदर चला गया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ज्वालामुखी फटना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्लेट जो था वो सारा प्लेट यहाँ पर कंज्यूम हुआ, और कंज्यूम हुआ तो इसकी लावा ऊपर आना शुरू हो गया। उसी समय पर एक पदार्थ यहाँ पर आया जिसको बोलते हैं ऑफियोलाइट। ये हम कलर यहाँ चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर एक पदार्थ आया जिसको बोलते हैं ऑफियोलाइट। ऑफियोलाइट, और ये ऑफियोलाइट सीमेंटिंग नेचर का था। सीमेंटिंग नेचर मतलब ये जोड़ने वाला गुण करता था। इससे क्या हुआ कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दोनों में यहाँ पर एक स्टिचिंग हो गई। इस जगह में एक स्टिचिंग हो गई, यहाँ पर एक स्टिचिंग हो गई। इसको अगर इस नक्शे पर देखेंगे तो ये यहाँ पर इस जगह में एक यहाँ पर ऐसा, एक इस जगह पर एक स्टिचिंग हो गया। मतलब अब ये ब्लॉक आगे की ओर नहीं जा पाएगा। जो आगे की ओर प्लेट मूवमेंट कर रहा था, इधर से अंगारा लैंड आ रहा है और इधर से गोंडवाना लैंड इसको पुश कर रहा है, यहाँ से गोंडवाना लैंड इसको पुश कर रहा है। तो इसके बीच का ये तेथिज महासागर के बीच में यहाँ पर नदी भी मिट्टी बालू डाल रही है और ये अंदर से चला गया 35 किलोमीटर अंदर से, और इस जगह पर ये स्टिचिंग हो गया, यहाँ पर एक स्टिचिंग हो गया। और जैसे ही स्टिचिंग हुआ तो अब तो ये जो अंदर की ओर घुस रहा था, ये जो मूवमेंट हो रहा था, ये मूवमेंट रुक गया। और जब ये मूवमेंट रुक गया तो ये यहाँ तो मैग्मा, यहाँ पर मैग्मा, ये मैग्मा तो इधर पुश कर रही है ना, ये मैग्मा इधर पुश कर रही है और ये आगे जा नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हुई। पहला चीज क्या हुआ कि इसी प्रक्रिया के दौरान, जैसे ये प्लेट जब अंदर चला गया और जब ये प्लेट अंदर गया तो अंदर जाने के समय में बेसॉल्ट आज, चूंकि इस प्लेट का इधर बेसॉल्ट है और इधर इसका ग्रेनाइट है, इधर इसका ग्रेनाइट है, और जबकि ये पूरा का पूरा ग्रेनाइट है। तो जैसे ही ये ब्लॉक, बेसॉल्ट का डेंसिटी ज्यादा था, बेसॉल्ट का डेंसिटी ज्यादा था तो वो क्या हुआ, अंदर चला गया और एक समय के बाद बेसॉल्ट कंज्यूम हुआ होगा।
बेसॉल्ट कंज्यूम हुआ होगा, बेसॉल्ट खत्म हो गया होगा, तो फिर ग्रेनाइट, पीछे से तो ग्रेनाइट है ना उसी चट्टान पर, इधर का चीज जो है ये समझिए कि बेसॉल्ट है, ये ग्रेनाइट है और ये अंदर जा रहा है, तो एक समय के बाद तो ये कंज्यूम होगा ना, फिर ग्रेनाइट भी चला गया पीछे से। तो अगर बर्फ को पानी में डुबा देंगे तो बर्फ क्या होगा, ऊपर आ जाता है। तो जब ग्रेनाइट लिक्विड में डूबा होगा, क्योंकि ग्रेनाइट का डेंसिटी कम है, तो ग्रेनाइट को मैग्मा क्या किया, रिजेक्ट किया, और जब मैग्मा रिजेक्ट किया तो ये प्लेट यहां से धीरे धीरे क्या हुआ, ये ऊपर की ओर आना शुरू हुआ, ऐसे ये ऊपर की ओर आना शुरू हुआ, और जैसे ही ये ऊपर की ओर आना शुरू हुआ, यहां से ये प्लेट जो है ये ऊपर की ओर आना शुरू हुआ, तो देखिए यहां पर अब एक तो ऊपर वाला वो है, देखिए यहां पर ये ऊपर की ओर आना शुरू हुआ, क्योंकि ग्रेनाइट को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ग्रेनाइट को मैग्मा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। नतीजा क्या हुआ कि धीरे धीरे ये प्लेट ऊपर की ओर आना शुरू हुआ, और ये जब ऊपर आना शुरू हुआ तो ये वाला जो प्लेट था ये भी धीरे धीरे, इसकी भी ऐसे और हाइट हो गई, ऐसे ये वाला पोर्शन ऐसे हो गया। तो इससे क्या बना, इससे बना तिब्बत का पठार। इसलिए तिब्बत का पठार इतना ऊंचा बना, जिसको पामीर बोलते हैं। ये इतना ऊंचा बनने का कारण ये है कि पामीर का छत, तिब्बत का एरिया का ऊंचा होने का मुख्य कारण ये है। ये कैसे हुआ होगा, तो इस ओर से पुश हो रहा है, तो देखिए ये वाला प्लेट जब अंदर गया तो रिजेक्ट हुआ, तो यहां पर ये ऊपर की ओर है ऐसे, और ये वाला प्लेट जब नीचे से ऊपर उठा तो इसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है अंगारा लैंड, तो वो और ऊंचा हो गया यहाँ, जो इस रीजन में बना तिब्बत का पठार। यहां पर तिब्बत का पठार का निर्माण हुआ, और सामने में ये पूरे नजदीक सामने में तेथिज महासागर था, तो तेथिज महासागर जहां पर था उस जगह में अब नदी तो यहां पर जमा कर रही है ना, जो नदियां हैं वो नदी लगातार मिट्टी और बालू जो है वो जमा करते जा रही है। तो यहां पर अब आप देखिए दो कंडीशन है, एक तो उसकी तिब्बत का पठार ऊंचा उठ गया, ऑफियोलाइट एक पदार्थ आ गया जो आगे मूवमेंट होने नहीं दे रहा है, और यहां पर मिट्टी बालू जमा है। तो जहां पर मिट्टी बालू आपको जमा दिख रहा है, यहां पर जब इधर से पुश हुआ, जब ये इधर से बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा, अब ये आगे जा ही नहीं पा रहा है, और ये मुलायम चीजें हैं, यहां पर मिट्टी बालू जमा है, तो क्या हुआ, इसके सामने में जब पुश शुरू हुआ तो धीरे धीरे इसकी मिट्टी बालू ऐसे इस प्रकार से ऊपर उठना शुरू हुई, और ये ग्रेट हिमालय बना। तो ये हिमालय का जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो यहां पर तैयार हो गया, और तैयार इसलिए हो गया कि यहां लगातार यहां पर प्रेशर पड़ रहा था। देखिए ये हिमालय का पहला भाग तेथिज महासागर में तैयार हो गया, जिसका नाम है जस्कर माउंटेन, जिसका नाम है जस्कर माउंटेन। और ये जस्कर माउंटेन जब बना, जैसे ही जस्कर माउंटेन की उत्पत्ति होती है तो उसके तुरंत बाद फिर नदी अब इसको काट, माने ये भी होने में करोड़ों साल लगा, एक साल में नहीं हुआ। फिर नदी इसको काट करके मिट्टी बालू जमा की तेथिज महासागर में, और उसके बाद धीरे धीरे फिर यहां पर सेकेंड जो मिडिल हिमालय बना, सेकेंड वाला भाग, ये वाला मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, मिडिल हिमालय बना, जो अभी आप पढ़ रहे थे, फिर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, मसूरी, ये मध्य हिमालय बना। और फिर ये दोनों हिमालय के कटे हुए पदार्थ से, इसका और इसका, ये दोनों को नदी काट करके यहां जमा किया। तो अब तो पूरा मिट्टी तो खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, तो तीसरा स्टेज में थर्ड हिमालय बना, जिसको शिवालिक बोलते हैं, इसलिए इसकी ऊंचाई काफी कम है, इसलिए इसको फुटहिल्स ऑफ हिमालय कहते हैं। इसको अगर आप इस नक्शे पर देखेंगे
तो आपको एक दूसरा नक्शा पे दिखा रहे। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से हुआ कि पहला तो आपको हमने बताया कि जैसे ये प्लेट अंदर की ओर गया, अंदर की ओर जाने के बाद देखिए ऐसे ऊपर उठा यहाँ, तो ये तिब्बत का पठार इस पूरे जोन में बना। ये तो सामने से गया ना, ऐसे सामने से गया। और उसके बाद फिर जैसे ही वो अंदर चला गया तो ये मूवमेंट यहाँ पर तो पूरा प्रेशर था इधर से इस पूरे जोन में, इस पूरे जोन में तेथिस महासागर में मिट्टी बालू जमा हो रहा था और यहां से ये ब्लॉक का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ये गोंडवाना लैंड इधर मूव कर रहा है ऐसे। तो जब प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ, तो जाकर के जो दूसरा वाला हिमालय है, देखिए पहले तब यहां पर देखिए इस प्रकार से ये पहला हिमालय तैयार हो गया। और जब फिर उसकी मिट्टी काट काट करके फिर समुद्र में यहां जमा होने लगा तो यहां पर दूसरा हिमालय तैयार हो गया, सेकेंड, फिर तीसरा हिमालय तैयार हो गया ऐसे। अब इसको एग्जैक्ट यहां पर बना देते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरी चीजें, अब सोचिए मूवमेंट हो रहा है तो यहां पर इस जगह पर ऐसे समझिए, देखिए ये जगह पर फर्स्ट हिमालय देखिए ऐसे ये तैयार हो गया और इसी के सामने पर सेकेंड हिमालय बना ऐसे ऐसे, और यहीं पर तीसरा वाला हिमालय देखिए ये हुआ एग्जैक्ट फिगर। और इस साइड में क्या बना, पहले यहां पर बना तिब्बत का पठार, ये वाला तिब्बत का पठार बना, और इस साइड में अंगारा लैंड था और इधर में गोंडवाना लैंड था। तो इसी की तो मूवमेंट हो रही थी। अब इसकी मूवमेंट ऐसे हो रही है इस प्रकार से, ये ब्लॉक का। अगर आप इंडिया में समझना चाहेंगे उसको तो आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस जोन में जो अरावली है, जो विंध्याचल है, जो सतपुरा है, जो वेस्टर्न घाट है, जो इधर ईस्टर्न घाट है, ये वाला पूरा इलाका, ये जोन ही ब्लॉक के रूप में आगे बढ़ रहा था, ये ब्लॉक के रूप में आगे जा रहा था। इसको एक दूसरे पिक्चर पर आप देखें तो देखिए अभी आपको ये कुछ इस प्रकार से हुआ कि ब्लॉक गया ऐसे नीचे की ओर, इसको मैग्मा रिजेक्ट किया, ये ऊपर इस प्रकार से उठ गया ऐसे। अब ये कुछ ऐसा था है इस प्रकार से, और एक इधर से आ रहा है जो ब्लॉक ऐसे। तो जहां पर ये मैग्मा नीचे गया, देखिए यहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ पहले, और फिर यहाँ पे देखिए ऐसे ऊपर की ओर ये उठा, वोल्केनिक इरप्शन हुआ फिर ऊपर उठा, ऊपर उठा तो ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा ऐसे ऊंचा हो गया। और उसी समय पर देखिए यहाँ पर ये ऑफियोलाइट, ये वाला ऑफियोलाइट आ गया और यहाँ पर मिट्टी बालू जमा है, इस ब्लॉक में जमा है। तो जब इधर से ये मूवमेंट हो रहा है आगे की ओर तो यहाँ जो प्रेशर पड़ रहा है और इधर से नदियाँ इधर जमा कर रही हैं, इसकी मूवमेंट इधर भी हो भी रही है। तो यहाँ जब प्रेशर पड़ा तो इसके सामने में, ये दोनों के सामने में यहाँ पर देखिए एक, जो कि शुरू में मिट्टी बालू ज़्यादा था, देखिए ऐसे हिमालय बना। उसके बाद फिर सेकेंड हुआ तो सेकेंड वाला बना यहाँ पर, फिर थर्ड हुआ तो छोटा ही शिवालिक बना। ये बेसिकली ये चीज़ें हिमालय बनते समय हुई। जो हिमालय की उत्पत्ति आप पढ़ते हैं तो उसमें इसी का योगदान हुआ। आप अगर देखेंगे तो देखिए ये नेपाल है, तो ये एग्जैक्टली देखिए यहाँ से शुरू हुआ हिमालय बनना ऐसे, और ऐसे करते हुए देखिए ऐसे करते हुए इस जोन में ये पूरा इलाका में ये हो गया। और फिर जब सेकेंड हिमालय बनने का समय आया तो इसी के सामने में देखिए सेकेंड हिमालय ऐसे बना। सारा कुछ हुआ प्रेशर से, फोल्डिंग से हुआ। और फिर थर्ड हिमालय बनने का समय आया तो तीसरा भी उसके ठीक सामने में बन गया यहाँ पर ऐसे। और ये पूरा तेथिस महासागर था। आज के वर्तमान समय में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये
ये वर्तमान समय में जो मेडिटेरियन सी वाला एरिया है, जहाँ पर भूमध्य सागर है, ये वाला इलाका, अब देखिए इधर ये वाला उसी तेथिज महासागर का पानी है यहाँ पर, उसी तेथिज महासागर का पानी है यहाँ पर, उसी तेथिज महासागर का पानी है यहाँ पर। ये तेथिज महासागर वाला वाटर पूरा ये जोन, जहाँ पर लाल सागर है, जो रेड सी है, जो कैस्पियन सी बाद में बना, जो कैस्पियन सी बाद में बना है, मेडिटेरियन सी बना है, गल्फ ऑफ पर्सिया बना है, इसमें वही सारा पानी है। तो ये बेसिकली ओरिजिन है। यहां तक क्लियर है आप लोगों का कॉन्सेप्ट? तो बताइए, ये क्लियर हुआ है? इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, नोट्स तो आपको मिल ही जा रहा है, समझने में कहीं दिक्कत हुई? कुछ क्वेश्चन इसमें कोई पूछना चाहते हैं तो पूछिए। क्लियर है पूरा? एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभिषेक सिंह बोल रहे हैं, एक बार और समझा दीजिए। समझा देते, एग्जाम में आएगा। आप घर में पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे समझाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में जब तक आप पिक्चर नहीं बनाएंगे तो मुश्किल होगा आपको। पहले पूरी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से थी, पहले पूरी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से थी, और इसके बाद पृथ्वी में दो ब्लॉक बना। अगर यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो ये दो ब्लॉक साफ तौर पर बन जाएगा। पृथ्वी पर दो ब्लॉक बना, ये ऊपर वाला अंगारा लैंड, नहीं इतना मैप का जरूरत नहीं है, बट आपको जैसा हम आपको समझा रहे थे वो मैप तो बना ही सकते हैं ना, इतना मैप का जरूरत नहीं है। बट कोई अगर बनाते हैं तो एक दो नंबर ज़्यादा मिलेगा। अभी मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अभी हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारे मित्र यूपीएससी में, मित्र नहीं बोलेंगे सीनियर, तो यूपीएससी के बोर्ड मेंबर थे, तो यूपीएससी के बोर्ड मेंबर थे जो हमारे साथ इस बार जेपीएससी वाले बोर्ड में भी थे वो। तो गारो खासी जयंतिया को हिमालय रेंज से अलग है, वो पूर्वांचल की पहाड़ी एक अलग ब्लॉक है जो बनते समय टूट के अलग हो गया था। तो वो एक जिक्र कर रहे थे कि मतलब जब इंटरव्यू बोर्ड में, मैंने आपस में बोर्ड मेंबर बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के इंटरव्यू में वो गए थे, बोर्ड मेंबर थे, तो आपस में बात कर रहे थे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि मतलब जो मार्किंग होगा कैसे करना है। तो उस एक बोर्ड मेंबर ने बोला कि मैं चूंकि भारतीय संस्कृति को बहुत पसंद करता हूं, तो जो लड़कियां साड़ी पहन कर आएगी हम उसको एक नंबर एक्स्ट्रा देंगे। अब देखिए एक नंबर बहुत मायने रखता है। हमारी भी जो बोर्ड बैठी थी रांची में, तो हमने भी सारी जो लड़कियां आई थी इंटरव्यू के लिए उनको हमने बोला कि आप साड़ी पहन के ही जाइएगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है, एक एक नंबर मायने रखता है। आपकी जो अपीयरेंस होती है, जैसे मान लीजिए कि पहला दिन कोई आपसे मिलता है और आप कान में बाला पहने हैं, लाल हरे बैगनी बसंती बाल कर लिए हैं, तो आप बहुत पढ़ने वाले भी हैं, तो पहला इमेज आपका देखिएगा गलत बन जाता है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हो सकता है आपने जीवन में कुछ गलत नहीं सोचा, लेकिन आपकी अपीयरेंस गलत हो जाती है। तो इसलिए पहला अपीयरेंस आपको ठीक करना है। तो नोट्स में भी सेम चीज होता है कि आपकी लुक वाइज कितनी सुंदर नोट्स है। हैंड राइटिंग इसलिए बोला जाता है
कि आप अच्छा लिखते हैं, किसी किसी का अक्षर मोती जैसा होता है, तो उसको 1-2 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, वो एक नंबर बहुत मायने होता है। तो पूरा मैप नहीं भी बनाते हैं तो एटलीस्ट आप घर में 1-2 बार नोट्स जब बनाते हैं लिखिएगा, तो उसमें प्रैक्टिस तो करेंगे। और एटलीस्ट आप मैप में समझाने के लिए इस प्रकार से जरूर एग्जाम में करेंगे। आप एग्जाम में अगर इस चीज को बताएंगे कि ये ब्लॉक था और अलग अलग जैसे आपको बनाना है एग्जाम के लिए, तो आप उसमें आप आराम से आप पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, और उसमें आप एक पिक्चर बनाएं कि ये ब्लॉक गोंडवाना लैंड है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट अफ्रीका बनाना है वहाँ पर। और ये अंगारा लैंड है और ये दोनों अपोजिट आ रहे हैं और ये बेसॉल्ट के चलते अंदर चला जाता है। आपको अलग अलग स्टेज में बता दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होती है, आप तो पॉइंट वाइज लिखते भी जा रहे हैं। उसके बाद जब ग्रेनाइट भी अंदर की ओर जाता है बेसॉल्ट खत्म होने के बाद, तो ग्रेनाइट को मैग्मा रिजेक्ट कर देता है, तो ये प्लेट ऊपर की ओर आता है और इसलिए जो अंगारा लैंड का प्लेट था वो थोड़ा सा और ऊंचा चला जाता है, जहां पर तिब्बत का पठार का निर्माण हुआ है। इसी बीच में एक पदार्थ आता है जिसका नाम है ऑफियोलाइट, और उसके चलते इस दोनों प्लेट के बीच में एक स्टिचिंग हो जाती है जी। अब उसका नाम लिख देना कि जिसका नाम इंडो सैंगपो फ्यूचर जोन है। इंडो सैंगपो का स्पेलिंग टी से शुरू होता है, सैंगपो फ्यूचर जोन ITSZ, जहां पर लगेगा कि धागा से सिलाई किया हुआ है दोनों चट्टान। मतलब इतना स्ट्रांग ये पूरे प्लेट में ये दिखता है, ऐसा दिखेगा कि इस प्रकार से स्टिचिंग यहां पर हुई है। इस स्टिचिंग के बाद इसके सामने में नदी बालू और मिट्टी जमा कर रही थी, जो तेथिज महासागर था। तो जब प्रेशर पड़ा, तो जैसे ही प्रेशर पड़ा तो माउंटेन में प्रेशर पड़ा, तो यहां पर फर्स्ट माउंटेन जो था वो तैयार हो गया। ऐसे थोड़ा सा डार्क कलर कर दे रहे ना, तो फर्स्ट माउंटेन जो था वो तैयार हो गया। फिर सेकेंड माउंटेन तैयार हो गया और फिर थर्ड। देखिए बहुत आसान है। फिर थर्ड माउंटेन तैयार हो गया। अगर आप इसको भारत के नक्शे पर भी दिखाना चाहते हैं तो आप भारत का जैसे डेली जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो नक्शा तो आपसे बन ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। आप रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे घर में तो बनना ही बनना है। तो यहाँ पर बताएंगे आप एक मानचित्र ऊपर का ही पोर्शन का बना लेंगे और उसमें बताएंगे कि यहाँ पर सामने की ओर से जा रहा था, तो इस जगह में थोड़ा सा अप हुआ, तो आप बताएंगे कि थोड़ा अप हुआ और यहाँ पर तिब्बत का पठार का निर्माण हुआ। इसके बाद इसके जोन में हिमालय बना। आसान है। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आप बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट जरूरी होता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि देखिए फैक्चुअल चीज़ आपके दिमाग से उतर सकता है। अगर आपको अभी हम 10 स्पेसीज का नाम बता देंगे तो वो रट करके जाना है, उसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना है। कि जैसे रोडोडेंड्रन वहाँ पर मिलता है, या एप्पल प्लांट मिलता है, बॉक्स मीटल मिलता है, जूनिपर्स मिलता है, जूनिपर्स टिबेटिका मिलता है, ये तो याद करके ही जाना पड़ेगा, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो याद करके अगर आप नहीं जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो परीक्षा में लिखेंगे उसी पे नंबर आता है। अब देखिए कभी कभी यूपीएससी में, अब अगर आप हिमालय को देखें, देखिए यूपीएससी का हमको एक क्वेश्चन याद आ रहा है। अब वहाँ पर यूपीएससी में पूछ रहा है कि वेस्टर्न हिमालय की तुलना में, देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेस्टर्न हिमालय की तुलना में, वेस्ट हिमालय मतलब यहाँ से ये वेस्टर्न हिमालय है, ये ईस्टर्न हिमालय है, इसकी तुलना में ईस्ट हिमालय में स्नो लाइन मतलब बर्फ जिसको बोलते हैं ना, बर्फ रेखा, ये बर्फ रेखा ऊंचा क्यों है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वेस्टर्न हिमालय की तुलना में इस एरिया में
स्नो लाइन मतलब जिसके बियॉन्ड सब कुछ बर्फ है, ये ऊंचा क्यों है? अब इसमें समझना होगा कि अगर अगर आप विषुवत रेखा से देखिए, तो विषुवत रेखा 0 डिग्री के तुलना में ये डिस्टेंस को आप उदाहरण से समझा रहे हैं। देखिए इसको मान लेते हैं 0, ये 0 है नहीं, ये तो आपको 23 से ऊपर की रेखा है। इसकी तुलना में ये डिस्टेंस देखिए, ये वाली डिस्टेंस, और इसकी ये डिस्टेंस देखिए। तो ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न की तुलना में इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक हो जा रहा है, और इक्वेटर के नज़दीक होने के चलते यहाँ पर ट्रॉपिकल इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि स्नो लाइन बहुत ऊंचा तक चला गया है। और यही वेस्टर्न हिमालय दूर है, तो यहाँ पर नीचे से बर्फ मिलेगा। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, मतलब आप पढ़ते समय भी अगर दिमाग लगाते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि इसके इसके ऐसे पूरे हिमालय के बेस में, पूरे हिमालय के बेस में ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल मतलब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, और ऊपर में परमाफ्रोस्ट है। परमाफ्रोस्ट का मतलब जहां पर परमानेंट बर्फ है। और ये जो फ्लोरा और फौना होता है, जो हिमालय के लिए क्वेश्चन आता है, ये डिपेंड करता है कि सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, कहीं का जलवायु कैसा है, वर्षा कैसा हो रहा है। देखिए इस साइड में वर्षा भी ज्यादा हो रहा है, तो प्लांट भी बहुत हाइट तक मिल जाएगा वहां पर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इस रीजन में प्लांट ज्यादा है एज कंपेयर टू वहां, मतलब यहां पर बहुत कम ऊंचाई तक पेड़ पौधा पाए जाते हैं, जबकि यहां पर अधिक ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है? इक्वेटर वाला ही कॉन्सेप्ट लाना है, क्योंकि वहां पर बहुत नीचे से ही बर्फ शुरू हो गया ना, जम्मू कश्मीर के एरिया में। तो ऑल्टीट्यूड, सॉइल, ये सारी चीज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा ऊंचाई होगा, अब जैसे कि ऊंचाई पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, बर्फीला चीता, गोट फैमिली के काफी कुछ हैं, जो लास्ट ईयर भी सिविल सर्विस में पूछा था। भारमल, भैरल, भैरल नाम की स्पेसीज पाई जाती है, जिसको हिमालयन ब्लू शिप कहते हैं। ये हिमालय में पाई जाती है। वो उसकी वहां की इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोसिस्टम से क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं। मस्क डियर, तार, THA, टैकिन, टैकिन एक एनिमल है, सेरो, गोरल, ये सारी चीजें पाई जाती है। ब्राउन डियर पाई जाती हैं, एशियन बियर भी पाए जाते हैं। रेड पंडा सिविल सर्विस में कई बार आया है। रेड पंडा ईस्ट एरिया में है, कोनिफेरस फॉरेस्ट में रहते हैं यहां। रेड पंडा ये एग्जाम में कई साल आया कि रेड पंडा वेराइटीज किधर है हिमालय में, ये ईस्टर्न हिमालय में है, कोनिफेरस फॉरेस्ट में रहता है। लंगूर, कश्मीरी ग्रे लंगूर, ये सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। हाइड्रिंजा हिर्टा, ये नोट्स में आपको भेज देंगे। ओक फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट, रोडोडेंड्रन, गीच गोल्डन लंगूर, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो क्लियर है सारा चीज? ओरिजिन क्लियर हुआ? अभी ओरिजिन ऑफ हिमालय क्लियर है? नहीं, हिमालय बनने में देखिए कोई फ्लो चार्ट की जरूरत इसमें नहीं है। जहां पर ऑलरेडी आप पिक्चर बना रहे हैं, फ्लो चार्ट सोशल कॉन्सेप्ट में फ्लो चार्ट बनाना अगर डाउरी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, मतलब अगर फ्लो चार्ट बात करेंगे ना, तो सोशल साइंस के लिए आप देखेंगे उसमें जो चीजें आती है ना,
गवर्नर को लेकर के। इसमें देखिए ज्योग्राफी और मतलब जियोलॉजी, फिजिक्स, उसमें तो आप ऑलरेडी पिक्चर बना रहे हैं ना, तो बता ही रहे हैं पूरी चीज़, है ना। आप तो इसमें बता ही रहे हैं, इसमें फ्लो चार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हिमालय कैसे बना है, नो नीड फ्लो चार्ट, इसमें फ्लो चार्ट थोड़े बनाना है। इसमें तो आप जो पिक्चर बना रहे थे वो तो बना ही रहे थे। बट जब जब कोई पॉलिटी का क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आता है, सेकुलरिज्म क्या है, हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, विद द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है, तो उसको फ्लो चार्ट बनाने का तरीका है जो हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए अगली क्लास में कोशिश करेंगे आपका टेस्ट भी एक लें, काफ़ी दिन से टेस्ट नहीं हुआ है आप लोगों का। ठीक है फिर, थैंक यू।